तो चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है इंसेक्ट कैस्टिंग में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है आपका ब्लड एंड टिश्यू में, कॉमन लोकेशन है इसका। फॉर्मिक एसिड जो होता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, और एसिटिक एसिड भी यूज होता है। और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो मिसेबल होता है विद वाटर, एल्कोहल एंड ईथर के साथ। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फैटी एसिड है, ठीक है। इसको फैटी एसिड भी बोलते हैं, फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। सेचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आल्सो कॉल्ड फैटी एसिड। तो विच इज इधर सेचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आल्सो कॉल्ड फैटी एसिड, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है, दोनों फॉर्म में पाया जाता है ये। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये कंप्लीट हुआ। फिर देखिए प्रोपानोइक एसिड जो होता है ग्रेन वगैरह में पाया जाता है, प्रिजर्वेटिव की तरह ये भी इस्तेमाल होता है। और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल की तरह इस्तेमाल होता है। और फॉर्मिक एसिड जो होता है और एसिटिक एसिड देखिएगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आपका फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH होता है। ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये कार्बन होता है तो होता है ना जी। अब यहाँ देखिए फैटिक मसल्स वर्कआउट से क्या हो जाता है, वजह क्या आता है, क्योंकि एक्चुअली लैक्टिक एसिड जमने से हो जाता है। जो आप महसूस करते हैं ना कि बड़ा पेन हो रहा है, ये सारा जो स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो बॉडी मसाज कर लो, सही हो जाता है, बेसिकली हेल्पफुल होता है वो। लेमन जो होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद अब यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड मिलकर पाया जाएगा, और साइट्रिक एसिड आपका लेमन में पाया जाता है, ठीक है। फिर ये सारा कंप्लीट हुआ। विनीगर जो होता है प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। शुगर केन फर्मेंटेड से क्या होता है, बना सकते हैं आप इसको। और यहाँ आप देखिए टार्टेरिक एसिड ग्रेप में पाया जाता है। सॉर मिल्क जो होता है लैक्टिक एसिड का हो जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वजह होता है मिल्क खट्टा होता है। क्यों मिल्क खट्टा हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड हो जाता है इस वजह से। और नॉट लैक्टोज नहीं होता, लैक्टिक एसिड होता है, समझे। विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, लेमन में पाया जाता है। और ये जो होता है थोड़ा डॉट है, बताएंगे हम आपको। एक्चुअली स्कॉर्बिक एसिड अभी हम लोग पीछे पढ़े थे ना जी, क्या पढ़े थे कि स्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है। पीछे आपको हम बताए थे कि देखिए यहाँ स्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आंवला वगैरह गुआवा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना पड़ेगा, बेसिकली वही होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से फिर आप जा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज से बनता है आपका लैक्टिक एसिड। यहाँ सारा कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए पिकल में एसिडिक एसिड पाया जाता है। यहाँ मिल्क जो होता है, मिल्क में शुगर है तो वो किस फॉर्म में होता है, लैक्टोज के फॉर्म में होता है। बैक्टीरिया जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस एक्चुअली बैक्टीरिया होता है, वही बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करता है। इट ऑल्सो कंटेन हार्मलेस बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। तो हार्मलेस होता है ये, ऐसा नहीं है कि आपको हार्म पहुँचाने वाला बैक्टीरिया है। तो ये देखिए ये सारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ आप देखिए कि मेनली साइट्रिक एसिड एंड मॉलिक एसिड जो होता है टोमेटो में पाया जाता है। और फोटोग्राफी ऑक्सैलिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है, फोटोग्राफी में यूज करते हैं इसको। और वहाँ पे टार्टेरिक एसिड से बनाते हैं क्या, मैन्युफैक्चर करते हैं बेकिंग पाउडर को। ये कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए आप फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल से बनता है विनीगर, और फॉर्म करता है फ्रॉम शुगर केन जूस एंड मोलाइसिस, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल करते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एसिडिक एसिड प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल फॉर्म फ्रॉम, किससे फॉर्म होता है वो, तो फॉर्म फ्रॉम शुगर केन जूस एंड मोलाइसिस से बनाते हैं। यहाँ देखिए शुगर जूस जो होता है उसको फर्मेंटेड किया तो उससे बनता है क्या, विनीगर। और बेंजोइक एसिड ये तो आपको बता दिए थे पीछे भी। और यहाँ पे देखिए कि नॉट ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। अलाइनिन और सेरीन जो होता है वो एक्टिव होता है। कंप्लीट हुआ आपका। और ट्राइनाइट्रोटोलिन जो है TNT, ये किससे बना है, तो नाइट्रिक एसिड प्लस टोलिन से। और एमाटोल भी बोलते हैं इसको, एमाटोल इज एन एक्सप्लोसिव मेड बाय द मिक्सिंग TNT विद द अमोनियम नाइट्रेट से मिलाते हैं तो एमाटोल बनता है। तो ये सब एक्सप्लोसिव की तरह इस्तेमाल में होता है, ठीक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो होता है नोबेल वाली बोलते हैं इसको। और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन से बनता है डायनामाइट, ठीक है। और ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोल लीजिए या पिक्रिक एसिड बोल लीजिए, एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल होता है। और अल्फ्रेड नोबेल 1817 में डायनामाइट खोजा था। उसके बाद आप RDX देखिए, जॉर्ज फ्रेडरिच हेनिंग जो होता है ये खोजा था। और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, इट इज ऑल्सो नोन एज RDX, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव की तरह भी जाना जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि एक्सप्लोजन माइंस मेन वजह क्या होता है, मीथेन एंड एयर, ठीक है, यही मेन वजह होता है। उसके बाद यहाँ एक्सप्लोजिव जो होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है, नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। एक्सप्लोजिव जो होता है जैसे TNT हो गया, TNG हो गया, TNP, RTX, इसका भी फुल फॉर्म बताएं सब। TNT का देखें, बार बार बताएंगे तो लंबा होगा। TNG का बता दिए, नोबेल ऑयल भी बोलते हैं। और इसी से बनता है एमाटोल, TNT से। और TNG से बनता है डायनामाइट, सब पीछे बता दिए, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं।
और साइक्लोनाइट RTX हो गया आपका इधर, और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन से बना है क्या, डायनामाइट। यहाँ पे हो गया आपका, ये सारा बता दिया। यहाँ पे एक्सप्लोजन मेन वजह होता है यही। उसके बाद आप यहाँ देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है या क्लोरोपेक्रीन बोल लीजिए, सेम है। और ये यूज होता है जी टीयर गैस, कौन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं क्लोरोपिक्रीन। ये कंप्लीट हुआ आपका। यहाँ देखिए RDX जो होता है एक्सप्लोजिव है। ये कौन खोजा है, तो हेनिंग जॉर्ज फ्रेडरिक जो है वही खोजा है। और साइक्लोनाइट या RDX सेम, उसी को पीछे बताया ना जी, सेम है। RDX जो होता है सेम, उसको साइक्लोनाइट भी बोलते हैं, या साइक्लोनाइट हो गया, या हेक्सोजेन हो गया, T4 वगैरह, सब उसी का टाइप्स होता है, वही सेम है सब। ग्लिसरॉल जो होता है किससे बनता है, ग्लिसरॉल जो है से बनता है एक्सप्लोजिव, ग्लिसरॉल से एक्सप्लोजिव मैटर बनाते हैं। और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं ग्लिसरॉल को, और एक्चुअली नोबल सॉइल है। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो होता है वो बनाते हैं डायनामाइट। यहाँ देखिए द फ्यूल, यहाँ पे क्या होता है, प्लूटोनियम या यूरेनियम जो होता है, और न्यूक्लियर फ्यूल्स है। उसके बाद आप यहाँ देखिए हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जैसे मच मोर हीट देगा उससे। और यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास और वॉल्यूम, किलो कैलोरी पर केजी, किलो जूल पर केजी, जूल पर मोल। हीटिंग वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स जो होता है इस तरह से होता है। सबसे बेस्ट आपका हाइड्रोजन, तब बायोगैस, तब LPG, तब CNG, तब डीजल और केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है इज़ द एयर ट्रैप सन का हीट बाय प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझे। और बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल जो होता है व्हीकल में, वो क्या करता है, रिलीज करता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, वो ट्रैप हो जाता है, ट्रैप करता है सन के हीट को, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, समझे। जितना कम से कम होगा उतना बेस्ट है। अभी क्या हो रहा है, ग्लेशियर वगैरह पिघल रहा है ना जी। फॉसिल फ्यूल जो दब कर बना, तो उससे बनता है फॉसिल फ्यूल, एक्चुअली नॉन रिन्यूएबल होता है ये। और कोल जो है उसमें आपका कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब होता है, ठीक ये सब। और स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो होता है किस में मिलता है, तो स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री डिपॉजिट में मिलता है कोल, तो बोल सकते हैं कि उसी से बना हुआ है। अब देखिए एक्चुअली इसके प्रोसेसिंग से भी मिलता है, कोल तार और कोल गैस, इस सब के प्रोसेसिंग से भी आपको कोल मिल जाएगा। और कोल का टाइप होता है, पीट कोल सबसे लो ग्रेड का होता है, लिग्नाइट कोल हो गया जिसको ब्राउन कोल बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। और बिटुमिनस कोल जो होता है सॉफ्ट कोल होता है, जो कि एसफाल्ट होता है इसमें। और एंथ्रासाइड कोल सबसे हार्ड कोल है, जो कि हाई कार्बन, सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में होता है। उसके बाद एंथ्रासाइड कोल जो होता है सब मेटालिक लस्टर की तरह दिखाता है, लो सल्फर कंटेंट होता है, और बर्निंग फ्यूल अच्छा होगा, बर्निंग के लिए अच्छा होता है, अच्छा जलता है ये। कोक जो होता है फ्यू इम्प्योरिटीज होता है, ज़्यादा इम्प्योरिटीज होता है, हाई कार्बन होता है इसमें। और डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लो एस, ठीक है, इसके थ्रू ये डिराइव्ड होता है। और ये जो होता है यूज होता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में, और एक्सट्रैक्शन ऑफ सेरल मेटल के लिए भी इस्तेमाल करता है। और कोल तार जो होता है उसका इस्तेमाल होता है मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूज में। और आप देख सकते हैं टू ट्रीट पोजोराइसिस एंड सेबोरेटिक आपका डर्मेटिटिस, इस सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये यूज होता है सिंथेटिक कलर में, एक्सप्लोजिव में, प्लास्टिक्स में। कोल गैस जो होता है H2CH4 और CO, ये तीनों मिला दीजिए, उससे बना हुआ है कोल गैस। और पेट्रोलियम जो होता है वो ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को, और ट्रेडिशनल ऑयल या लाइट ऑयल कहते हैं इस पेट्रोलियम को। और रॉक ये जो होता है एक्चुअली क्या होता है, पेट्रोलियम में मतलब लैटिन वर्ड से मिल के बना था ना जी, तो उस हिसाब से है रॉक और ऑयल के हिसाब से है, समझे। पेट्रा मतलब रॉक होता है और ओलियम मतलब ऑयल होता है, तो इस हिसाब से। उसके बाद नेचुरल गैस जो होता है जैसे मेथेन, उसमें मेन होता है, और हीलियम भी रहता है इसमें। और यहाँ पे देखिए LPG, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ब्यूटेन मेन होता है। एथाइल मरकैप्टेन जो होता है आपका वो डाला जाता है इसके स्मेल के लिए। CNG जो होता है मेथेन इसमें मेन है। उसके बाद नेचुरल फ्यूल जो है वो पेट्रोलियम है। क्लीनेस्ट फ्यूल आपका फॉसिल, जैसे नेचुरल गैस वगैरह क्लीनेस्ट फ्यूल फॉसिल है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू जो होता है हाइड्रोजन का है, इसमें पीछे भी बताया था आपको जब एक्सप्लेनेशन में दिखा रहे थे आपको। यहाँ देखिए कोक जो होता है यूज होता है आयरन बनाने में, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है इसका। उसके बाद ऑक्टेन नंबर जो होता है उससे नापते हैं क्वालिटी किस चीज़ का, तो पेट्रोल का। और हायर ऑक्टेन नंबर जो होता है बेटर एंटी नॉकिंग आपको देखने को मिलेगा उसमें। सीटेन नंबर जो होता है उससे नापते हैं मेनली क्वालिटी डीजल का। उसके बाद यहाँ देखिए अब डीजल इंजन जो होता है, वेपर ऑफ डीजल हो गया, एंड एयर जो होता है यूज एज ए फ्यूल डीजल इंजन में।
और देयर इज नो ये कार्बोरेटर अगर नहीं होता इंडिविजुअल इंजन में फॉर कंबसन, तो क्या होता है, खूब एयर कंप्रेस्ड होगा करता है, उसके हिसाब से टेम्परेचर फेयर रिजेज करता है इतना, और कंबसन क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं। तो इस तरह से यहाँ पे काम करता है, समझे। एक्चुअली क्या होता है, जो भी डीजल इंजन वाला होता है उसमें कार्बोरेटर नहीं होता है, जैसे कि पेट्रोल इंजन में होता है। तो इसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है, द एयर इनसाइड द सिलेंडर कंप्रेस्ड टू सच इतना लेवल तक कंप्रेस होता है कि उसका टेम्परेचर 80 डिग्री पहुँच जाए, ठीक है, फ़ारेनहाइट, एंड दिस टेम्परेचर वर्क एज ए कंबसन, ठीक है। डीजल इंजन इस तरह से काम करता है। मेनली कुकिंग गैस जो होता है उसमें बायोगैस होता है या गोबर गैस बोल सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, तो वही मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, तो बायोगैस में सबसे मेनली कौन है कंपोनेंट, तो मीथेन है। गोबर गैस में कौन है मेनली, तो मीथेन है, समझे, या कुकिंग गैस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखिए मीथेन जो होता है यूज एज ए फ्यूल गैस की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं जी, समझ में आ रहा है ना। एलपीजी वगैरह में क्या होता है, मीथेन ही मेनली होता है, इसलिए फ्यूल गैस की तरह बोल रहे हैं। यहाँ देखिए प्रोसेस से सेटअप करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस बायोगैस प्लांट सेटअप करते हैं। और गोबर गैस जो होता है फर्स्ट इन्वेंट कौन किया था, एसवी देसाई किया था। उसके बाद यहाँ देखिए राइस फील्ड से मीथेन निकलता है, CO2 नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। एलपीजी जो है प्रोपेन और ब्यूटेन, मेन कौन है, यही है ब्यूटेन 65%। उसके बाद आप यहाँ देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, समझे। इस तरह से ये ख़त्म हुआ। एथाइल मर्कैप्टाइन जो हो गया आपका, इस्तेमाल करते हैं वही, अगर लीकेज वगैरह हो रहा तो उसमें पता करने के लिए एक स्मेल आता है स्पेशल सा। चिपली कंटेन ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है एलपीजी में। तो ये एक्चुअली इंडियन गैस में भी यही होता है, समझे। तो ये होता है चिपली, मतलब सिंगल नहीं होना चाहिए, चिपली मतलब 2 होता है मेनली। चिपली मतलब आपको क्या लगता है कि मुख्ता, आई थिंक चिपली मतलब मेजर में बोलता है तो आप 1 से 2 मतलब 1 से 1 के अलावा भी आंसर होता है। लेकिन अगर मेन हो गया, मेन बोल दिया तो 1 आंसर होगा, अगर चिपली बोल दिया तो 1 आंसर होगा। तो बेसिकली एलपीजी में सबसे ज़्यादा क्या होता है बताइए, तो एलपीजी में मेनली आपका ब्यूटेन होता है, समझे। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए ये सारा कंप्लीट है। एलपीजी जो होता है कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है, ठीक है। हाँ पे लिक्विफाइड होता है इस पर, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और उस तरह से इसको लिक्विफाइड किया जाता है और भरा जाता है, फिल किया जाता है। सीएनजी जो होता है कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, इसका भी उसी तरह से काम करता है। और मीथेन सीएनजी में सबसे ज़्यादा होता है, 90% मेनली यही होता है। और एथेन भी होता है, 90% मीथेन सबसे ज़्यादा होता है। और डायरेक्टली यूज करते हैं घर में, फैक्ट्री में भी डायरेक्टली इसका इस्तेमाल होता है सीएनजी का। और एलपीजी जो है, एलपीजी में नॉट प्रेशर गैस होता है। क्यों, क्योंकि वजह होता है क्योंकि मेजर नहीं कर सकता है लिक्विड में, इसलिए क्या होता है एलपीजी में कोई प्रेशर गॉज नहीं लगा हुआ था। कोल गैस जो होता है एक्चुअली H2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 हो गया। वाटर गैस में CO + H2 हो गया। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए मीथेन होता है बायोगैस में, और एलपीजी जो होता है और हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 3 और 4 कार्बन एटम्स, 3 या 4 कार्बन एटम्स रखता है। उसके बाद यहाँ देखिए नेचुरल गैस जो होता है या CNG जो होता है, तो मेन जो होता है इसमें मीथेन होता है मैक्सिमम। नेचुरल गैस या CNG जो होता है उसमें मेनली आपका क्या पाया जाएगा, तो मीथेन पाया जाता है, वही मैक्सिमम होता है। फर्स्ट LNG टर्मिनल इन इंडिया जो होता है किस चीज़ का बना है, ये मतलब फर्स्ट LNG टर्मिनल इन इंडिया बना है वाज इस्टेब्लिश एट दहेज, गुजरात में। किरोसिन में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। उसके बाद आप यहाँ देखें गैसोहोल जो होता है उसमें एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, पेट्रोल या गैसोलीन बोलते हैं, इससे बना हुआ है आपका। एंटी फ्रीजिंग फॉर इंजन एथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है। उसके बाद यहाँ देखिए कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होता है वो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। और उसके बाद आपका जियोथर्मल एनर्जी जो होता है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है। और गोबर गैस जो होता है मैक्सिमम मेनली उसमें क्या होता है, मीथेन होता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि मिनरल फ्यूल्स जो होता है या फॉसिल फ्यूल्स सेम हो गया, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनता है फॉसिल फ्यूल्स। और टेट्राएथाइल लेड जो होता है TL एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया करते हैं। लेड ऑक्साइड जो होता है प्रिवेंट करता है फैक्ट्री ऑफ द फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम बर्निंग टू क्विकली, ठीक है, इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। और एक्चुअली क्या होता है एंड कॉजिंग ए हाईली अनडिजायरेबल इंजन का नॉकिंग, ठीक है, उससे बचाते हैं। और दिस इज़ मिक्सड विथ पेट्रोल, तो इसमें क्या करते हैं टू इंक्रीज एंटी नॉकिंग रेट। तो पेट्रोल में हम लोग क्या करते हैं TL ऐड करके क्या करते हैं एंटी नॉकिंग रेट को बढ़ाते हैं। तो यही होता है एक्चुअली, समझे। तो यहाँ पे वही होता है कि कंबसन के समय क्या होता है, अपन कंबसन द लेड एटम फ्रॉम लेड ऑक्साइड, वो रोक देता है फ्रैक्शन ऑफ द फ्यूल को मिक्सचर फ्रॉम बर्निंग टू क्विकली, जल्दी से अगर नहीं जला तो उसके हिसाब से क्या होता है इंजन का नॉक होता है। तो TL मिला के हम लोग क्या करते हैं कि एंटी नॉकिंग का रेट को कम करते हैं,
समझे, इस तरह से काम करता है। उसके बाद देखिए अचीविंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर कोल्ड इन्वायरमेंट एंड आल्सो अचीव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू अलाउ हायर कूलेंट टेम्परेचर, समझे। और यहाँ देखिए डीजल यूज इन हैवी व्हीकल्स, तो डीजल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैवी व्हीकल्स में, एक्चुअली वो हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग के लिए पर्पस होता है, इंटेंशन होता है। इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है उससे क्या होता है, डीजल इंजन जो होता है वो ज़्यादा मोस्टली प्रीफर करते हैं। गैसोलीन इंजन वगैरह भी होता है, ड्यूरेबल एंड रिलायबल देन गैसोलीन इंजन, इससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है यही डीजल इंजन। एंड यूज फ्यूल मच मोर इफिशिएंटली एज वेल, समझे। इसलिए आपका न्यूअर मॉडल ऑफ मोटर कार जो होता है, न्यूअर मॉडल जो है मोटर कार का, वो जो होता है रेडियल टायर्स आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सो लेस फ्रिक्शन होता है ना, तो स्पीड ज़्यादा होता है। और मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन होता है, तो फ्यूल यूज रिड्यूस हो गया आपका। और कैटालिटिक कन्वर्टर विथ एग्जॉस्ट, तो इससे क्या होता है, हीटिंग से बचाता है। तो ये 1, 3 और 4 दोनों हो जाएगा। कहीं आपका स्ट्रीमलाइंड बॉडी भी होता है, ये भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से आपका 1, 3, 4 होगा। ऐसे सब अगर दिल रहता ऑल, तो ऑल सही हो जाता, समझ आया, समझ गए। हाइड्रोजन गैस जो होता है यूज एज ए फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल्स के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सब्सटेंस फाउंड इन इंडिया, तो एक्चुअली यही होता है आपका हाइड्राइड। अब यहाँ पे देखिए कि रिफाइंड पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट इसमें क्या देता है, तो क्या प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, तो आपका ये एसफाल्ट होता है, बिटुमेन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन विजन 20-25 तो उस हिसाब से करंट अफेयर के हिसाब से, तो स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ये तो आपको अभी ज़रूरत नहीं है।